जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना वायरस के मामले में पूरी दुनिया की तबाही आपकी नज़रों के सामने से गुजर रही है। पूरी मीडिया, पूरी दुनिया की जो ज़राए अबलाग आपको दिखा रहे हैं। डडियाल में भी कोरोना वायरस के मतलब पाक आर्मी के जवान, म्यूनसिपल कमेटी, इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया, DHO, दीगर जो ज़िम्मेदारान अदारे हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। मगर अफसोस से यह कहना पड़ रहा है कि महकमा सेहत अपनी सबका रवश को बरकरार रखे हुए है और सिर्फ अपनी आनियाँ वो जानियाँ, जिस तरह वो लतीफ़ा है कि मेरी आप आनियाँ जानियाँ देखें, वही कर रहे हैं। अभी DHO साहब यहाँ पे मौजूद थे, मैंने उससे सवाल भी किया कि सर क्या कर रहा है। लोग अपनी मदद आपके तहत तो काम कर रहे हैं, लोग किट्स दे रहे हैं, लोग ग्लव्स दे रहे हैं, लोग मास्क दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? तो वो उन्होंने आगे से बड़े हंस के जवाब दिया, जी हम क्या खुद हाजिर हैं, ये थोड़ी बात है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हुकूमत ने इस वक्त तक एक रुपया भी आमदाद नहीं की, सिर्फ बातों की हद तक ये बात की। अफसोस से कहना पड़ रहा है। मेरे साथ ये हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया डडियाल आफ्ताब अहमद खान साहब है। ये वैसे अखलाकियात से थोड़ी सी हटके बात है, मगर सच्ची बात यह है कि हमारे साथ जो है वो दोहरा सलूक किया जा रहा है। इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी असद काले साहब, बहुत शुक्रिया अदालत न्यूज़ का भी कि आपने बात करने का लोगों से मौका दिया है। तो मैं इसके मतलब ये कहूँगा कि अभी तक जो डडियाल के अंदर अपने वसाइल के अंदर रहते हुए महकमा हेल्थ वालों ने 2-3 टीमें भी बना रखी हैं और एक रैपिड रिस्पांस जो है वो उनकी एक टीम है वो भी है। लेकिन इस बात की हद तक आपसे इत्फाक करता हूँ कि ज़्यादातर जो अभी तक चीज़ें वो कम्युनिटी के लोगों ने सप्लाई की, उन्होंने प्रोवाइड की हैं। तो ये एक जगह तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि डडियाल के लोग वैसे भी अफ्रीका से लेके बांग्लादेश और कहाँ दुनिया में जहाँ पे भी मुसीबतें आती हैं तो ये डडियाल और ज़िला मीरपुर के लोग हर जगह पेश होते हैं। तो यकीनी तौर पे ये इस लिहाज से तो एक अच्छी बात है। लेकिन गवर्नमेंट के एंड पे मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि अब हमें तो डडियाल में बैठ के इल्म नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मीरपुर की आज तक क्या क्या गवर्नमेंट फ्राहम कर चुकी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मीरपुर से डडियाल को अभी तक मैं आपसे इत्फाक करता हूँ कोई एक सिंगल मास्क नहीं मिला, कोई ग्लव्स नहीं मिले, कोई चीज़ नहीं हेल्थ के मुतलका मिली। तो ये मैं कहता हूँ कि ताकि वो जो क्वारंटाइन सेंटर हमने बनाए उनकी बेड शीटें तक किसी ने प्रोवाइड नहीं की। तो ये लम्हा फिक्रिया है। अभी DHO साहब से मैं पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि हॉस्पिटल का अपना भी एक बजट होता है। तो ये तो लोग कहते हैं ना जी कि जब ये इतनी बड़ी वबा है जिसके अंदर मॉडर्न मुल्कों का जो हेल्थ का सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया, वहाँ पे तो कोलैप्स कर गया। मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हेल्थ का सिस्टम। जिस मुल्क का सिर्फ 1% बजट का लगता हो हेल्थ पे, तो सरे से कोई चीज़ ही नहीं है। अस्पताल तो हमारे पहले से टूटी फूटी हालत में, क्या इन्होंने करना है। अब अल्लाह की ज़ात से ये एक उम्मीद है, तवक्को है, अल्लाह ताला रहीम व करीम है, उसकी ज़ात पे ही है कि वो हमें नागानी आफत से, इस बला से वो बचाए रखे तो बचाए रखे। हमारे अपने क्या वसाइल है। लेकिन मैं यहाँ पे सब ये जो कह रहे हैं कि एमरजेंसी बजट होता है महकमा सेहत के पास, DHO साहब इस बात का इख्तियार रखते हैं, वो कब निकलवाएंगे ये पैसे, कब लोगों पे खर्च करेंगे। डडियाल में तो वो आप वाली बात है कि एक वाइट शीट चादर जो है वो दस्तयाब लोगों को नहीं है। किस तरह ये सर्वाइव करेंगे, कब तक ये लोग इसी तरह अपनी मदद आपके तहत काम करते रहेंगे, कब लोगों ने ये काम करना है, इन लोगों ने कब काम करना है। बिल्कुल जी, ये बात है। किट सारी जो है वो सारी लोगों ने दी हैं। वो जो एक यूनिफॉर्म है जो इस सिचुएशन में डॉक्टर्स पहनते हैं वो लोगों ने दी हैं, ताकि थर्मल गन जो है वो भी लोगों ने प्रोवाइड की हैं। तो ये एक अफसोसनाक पहलू है। मैं कहता हूँ कि अगर हॉस्पिटल का बजट है तो इससे बढ़ के इमरजेंसी कोई नहीं, फिल फोर उसको बरूए कार लाएँ, सारी चीज़ें लें, ख़रीदें उससे। और अगर मीरपुर के अंदर चीज़ें मिल रही हैं या सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं अपने अदारे की हद तक कहूँगा कि अगर मीरपुर के अंदर वो स्प्रे करवा रहे हैं और सारी चीज़ें वहाँ पे अगर क्लोरीन या बाकी ब्लीच का पाउडर या बाकी चीज़ें अगर दस्तयाब हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट की हद तक हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट उनसे कर रहा हूँ, हमारे अदारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ चीज़ें मिल जाएँ और अगर वो लाखों में भी हो तो मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मिलेंगी कहाँ से। अब पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन है। इस सिचुएशन में इस तहसील को भी ज़िला मीरपुर का हिस्सा समझना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में है, रेड जोन में ये तहसील है। सबसे ज़्यादा फ़ॉरेन से लोग यहाँ पे आएँ। सिर्फ जो 10 मार्च या 9 मार्च से 756 के लगभग लोग जो अभी तक रिपोर्ट हुए, जो महकमा माल वालों ने आइडेंटिफाई किए, वो लोग आए। अब इससे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन और क्या होगी। लिहाजा इस तहसील को ये ना समझा जाए कि ये कोई जजीरा नुमा कोई अलग आया है, इससे आज़ाद कश्मीर का तल्लक नहीं या ज़िला मीरपुर का तल्लक नहीं। और अफसरान सिर्फ एक विज़िट के लिए आएँ, जब किसी बड़े ने आना हो तो फिर आ जाएँ। ये ऐसी बात ना करें।
डडियाल के लोगों को उनका हक दें। मैं हुकूमती नुमाइंदा ज़रूर हूँ, मैं भी गवर्नमेंट का, लेकिन सच बात किए बगैर मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि अभी आपको पता जो हालात है, इस्लामाबाद पहुँचना भी मुश्किल है। अगर पहुँचना आसान होता तो मैं भी वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास जाके उन्हें ये सारी सिचुएशन बताता कि अभी तक डडियाल को जिस लिहाज से ये डेंजर जोन में है, रेड जोन में है, उस लिहाज से ट्रीट नहीं किया जा रहा। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। ये नाज़रीन, ये मेरे साथ एक सीनियर साफ़ी ज़हीर चौधरी साहब मौजूद हैं, साफ़ के हमारे सीनियर साफ़ी हैं। इनसे भी पूछते हैं क्या महकमा सेहत के मतलब इनकी कितना इत्मीनान है, कितना समय दे कि उन्होंने बेहतर किया। जी ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया जी असद साहब। हम पिछले 3 दिन से मार्केट में, फील्ड में हम काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे इमरजेंसी जैसी सूरत हाल मौजूद है। लेकिन आपकी बातों से हम इत्तफाक करते हैं कि बहुत ही अफसोस का मकाम है कि महकमा सेहत हो गया या हमारी हुकूमत हो गई है, उन्होंने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया है। लोगों को खुराक तो चलें घरों में कुछ मुखैर ज़रात दे रहे हैं, लेकिन इंतज़ामी इदारों की मैं आपको पोजीशन बताता चलूँ कि अभी मेरी हेल्थ इंतज़ामिया से बात हुई है कि वो कह रहे हैं हमारे जो हॉस्पिटल है, हेडक्वार्टर अस्पताल डडियाल, वहाँ पे 50 लोग काम कर रहे हैं, किसी के पास मास्क मौजूद नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं दिया गया, सैनिटाइज़र नहीं दिए गए। हमारे थानों में जो है मौजूद हैं पुलिस एहलकार, उनके पास मास्क मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट कम अज़ कम अपने सरकारी मुलाजमीन के हद तक तो मास्क या सैनिटाइज़र ये चीज़ें पहुँचाते हैं, सिवाय पाक फ़ौज के कि वो जहाँ पे काम कर रहे हैं उनके पास मास्क भी मौजूद हैं और वो अपनी ड्यूटी भी बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। कल हमारी बात हुई है, जब हम दनगली से विजिट कर रहे थे, डडियाल तक आए, तो वहाँ पे सिर्फ जो मुझे पाक फ़ौज के जवान मिले हैं, उन्हें हमने कहा कि आपको मास्क दें, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास मास्क मौजूद है, थैंक यू। लेकिन पुलिस वालों ने कहा जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें मास्क दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई महकमे की तरफ से या हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई मास्क नहीं मिले। एक तो ये बात आ गई। दूसरी, हुकूमत ज़बानी जमा खर्च कर रही है, उस तरह के इकदाम हुकूमत नहीं कर रही है जिस तरह के इन्हें करने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको पता है कारोबार ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है, लोगों की दुकानें बंद हैं, लोगों को खुराक की ज़रूरत है, मुखैर ज़रात जहाँ तक पहुँच सकते हैं वो पहुँचा रहे हैं। लेकिन हुकूमत के जो यहाँ पे बने हुए हैं हुकूमत के अदारे, उनको चाहिए ये कि लोगों का रश कम करने के लिए हुकूमत सब्सिडी किसी पैकेज का ऐलान करे और लोगों को घरों में जाके। सब ये लॉकडाउन के मतलब क्या कहेंगे? लॉकडाउन है, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, मईशत का पहिया जाम हो चुका है और लोगों का कारोबारी ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासर है। इस पे हुकूमत ने महकमा सेहत के लिए अभी तक कुछ नहीं किया और जो महकमा सेहत के पास अपने बजट थे उसे अभी तक खर्च नहीं किया गया। क्या समझते हैं ये सिर्फ लोगों को कैद करना, घरों में मौसूर रखना, उन्हें बंद रखना ही इस चीज़ का हल है? सर, लोग कैद नहीं रह सकेंगे, लोग घरों से बाहर निकल आएंगे जब उनको घरों में खुराक नहीं मिलेगी, कोई हुकूमती पैकेज नहीं मिलेगा। आप देखें ताजर हैं, वो सुबह आते थे, अपनी दुकान पे दिहाड़ी लगाते थे, शाम को बच्चों के लिए कुछ लेके जाते थे। अभी उनकी दुकानें बंद हैं, किसी तरफ से भी कोई ऐलान नहीं हुआ है कि जो लोग हैं जिनके कारोबार बंद हो गए उनके बच्चों की खुराक के लिए कोई बंदोबस्त किया जाए। इस तरह महकमा सेहत की भी आपने बात की है कि महकमा सेहत के पास हमारे जो यहाँ पर, मैं बात करता चलूँ यहाँ डडियाल की बात करता हूँ कि यहाँ के जो हमारे MLA हमारे वज़ीर साहब हैं, उनके पास भी MLA फंड्स होते हैं, उन्होंने इस वक्त तक वो बिल्कुल सामने नहीं आए, वो तो नजर ही नहीं आए कहीं पे। वो देखें हुकूमती नुमाइंदगी वो यहाँ डडियाल में कर रहे हैं, वो हमें, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ फील्ड में जगह जगह हम जा रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए, मुझे वज़ीर साहब कहीं नज़र नहीं आए, उनकी तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ। उनके पास जो ये फंड्स हैं उन्होंने किसके लिए रखे हुए हैं, किस काम के लिए फंड्स उनके पास? अपनी ज़रूरत के लिए मेरे ख्याल में नाज़रीन उन्होंने रखे हुए।